हेलो 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 जी, मैं हूं रणवीर ब्रार और आपका साथ मेरा स्वाद एक बार फिर से जुड़ गया जी, लाइक एवरी डे है। और आज जो है बात है व्रत की। व्रत वैसे मैं बहुत कम रखता हूं, लेकिन व्रत का खाना खाने के लिए सबसे आगे रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है व्रत का खाना जो है ना टेस्टीएस्ट होता है। तो व्रत में साबूदाने की जब खिचड़ी बनती है ना, तो जी मैंने व्रत रखा हो ना रखा हो, मेरे लिए डबल डील हो जाती है। एक बगैर व्रत का खाना खाओ, एक व्रत का खाना खाओ। तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं या फिर आप व्रत रखते हैं तो आ जाइए, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, आ जाइए। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए साबूदाना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। साबूदाना सोक करना है, ठीक है। अब जैसे अगर एक कप साबूदाना है तो 1.5 से 1.25 कप पानी, और एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। इससे ज़्यादा सोक नहीं होना चाहिए। इस डिश में बहुत ही गिनती के इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अदरक और हरी मिर्च। अगर आप अदरक नहीं खाते तो मत डालिए। और ये बड़ा कन्फ्यूजन है व्रत में, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। कृपया करके मम्मी से पूछ लें कि क्या क्या व्रत में खाते हैं या नहीं खाते हैं। और अगर आप उनके लिए बना रहे हैं जिनका व्रत है, तो एक बार उनसे भी पूछ लें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कुछ चीज़ें खाते हैं और कुछ लोग कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं। तो आप इतने प्यार से व्रत का खाना बनाएंगे, बाद में बोलेंगे ओहो इसमें तो अदरक तो मैं खाते हैं। ऑल गुड थिंग्स स्टार्ट विद घी जी। व्रत हो या व्रत ना हो, घी तो है ना। आलू भी काट लेता हूँ ना लगे हाथ, बाद में टाइम बचेगा। तो 2 ऐसे मीडियमिश से आलू लिए, मीडियमिश, मीडियम नहीं मीडियमिश। ये लो जी, अपने मीडियमिश आलू को मीडियमिश डाइस में काटना है। ये लो जी, पेस्ट हो गया। अब इसी के अंदर डाल दिया पीनट्स। चलो जी, डन। घी के अंदर गया जीरा, ठीक है ना जी। सब कुछ हैंडी रखना है साथ साथ। जीरा, अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ब्यूटीफुल। इसके बाद आलू, पोटैटो ये गया पोटैटो जी। ये लो जी, पीनट्स उर्फ मूंगफली उर्फ ग्राउंडनट। बहुत सारे उर्फ हैं इसके आगे, बड़े सारे नाम हैं इसके। अब ये मूंगफली को ना कुछ लोग मिक्सी में घुमा लेते हैं। मुझे दरड़ा दरड़ा जो है मोटा मोटा रखने में मज़ा आता है, बिकॉज क्या है ना कि चंकी रहता है, तो साबूदाने के साथ उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। साबूदाना जूसी, मूंगफली क्रंची, सो बोथ देम कंबाइन रियली वेल। व्रत का नमक और साबूदाना। हल्की सी शक्कर, बिल्कुल थोड़ी सी। अब हरी मिर्च जो है वो श्रद्धा अनुसार है, हैं? और ढक्कन लगाना है, गैस करनी है स्लो, किचन की सफाई करनी है, हो गया। दैट इज इट। व्रत हो या ना हो, मेरी सलाह मानो, डिश बहुत अच्छी है। और शाम की चाय के साथ हुए मैंने एक्चुअली अब इसलिए बनाई कि पापा जी चाय बना रहे हैं। पापा जी दी चाय ते साड़ी साबूदाने दी खिचड़ी। साबूदाना जो है वो टैपियोका ट्री से बनता है, टैपियोका की जड़ से बनता है।
और टैपियोका की जड़ केरल में लेट 1800s में लाई गई, जब बहुत अकाल पड़ा और लोगों को जो है चावल नहीं मिल रहा था। तो उससे पहले अफ्रीका में यूज़ होता था टैपियोका एक चावल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे, और जब उगता है तो ऐसे बंचेस में उगता है। तो जो वहाँ के राजा थे, केरल के राजा थे, वो लेके आए और उन्होंने इस तरह पूरा अकाल का समय जो है वो टैपियोका ने निकाला। तो ये कहते हैं कि अगर उस समय केरल में टैपियोका नहीं आई होती तो अकाल की जो इम्पैक्ट है अकाल का, वो बहुत भीषण हुआ होता। और उसी टैपियोका की जड़ को पीस के छान के ग्राइंड करके फिर बनता है साबूदाना। सिर्फ टैपियोका की जड़ से नहीं बनता है, सैगो पाम जिससे उसका नाम आता है, सैगो पर्ल्स। सैगो पाम जो होता है एक किस्म का पाम ट्री होता है, उसके तने को ग्राइंड करके पीस के भी बनाया जाता है साबूदाना, इसीलिए इसका नाम सैगो पाम है। सैगो पर्ल्स है, टैपियोका पर्ल्स जो है वो हिंदुस्तान में ज़्यादा बनते हैं, बाहर सैगो पर्ल्स बनते हैं। ठीक है जी। अभी इस स्टेज पे ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून पानी डाला है बस। Here we go। अच्छा एग्जाम्पल है ये, मतलब आपको प्राउड करता है ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्योंकि साबूदाना जो है वो खिला हुआ है, जीरा बढ़िया पका हुआ है, बीच में आलू आएगा, टेस्ट बढ़ेगा। और अब भैया ये जो है कृपया अपने घर के व्रत एक्सपर्ट से चेक कर लें कि आपके घर में व्रत में धनिया खाते हैं कि नहीं। ठीक है, मम्मा भी बारी बारी पलटी मारती रहती है, कभी बोलती है खाते हैं, कभी बोलती है नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं तो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो धनिया के बगैर नहीं चलती। और अगर आप अपने घर के व्रत एक्सपर्ट हैं और आप ये कहते हैं कि व्रत में नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। ठीक है जी, ये गया धनिया। बाकी अगर सब लोग व्रत पे हैं और आप व्रत पे नहीं हैं, थोड़ा नींबू ले आइए और बाद में नींबू निचोड़ के खाइएगा। अगर आप भी व्रत पे हैं तो दही के साथ खा लीजिए, है ना। दही के अंदर खट्टी, थोड़ी सी खट्टी दही, साथ में शक्कर उसके अंदर मिलाओ तो जो खटास की कमी है वो पूरी हो जाएगी। फिलहाल व्रत की खिचड़ी बन गई है जी। मैं ज़रा प्लेट लेके आता हूँ, है। और जैसा मैंने कहा, अगर आपका व्रत नहीं है तो धनिया डालिए अच्छे से और साथ में डालिए नींबू। ठीक है जी। तो जी मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अच्छा खाना खाने के लिए व्रत का इंतज़ार मत कीजिए, खुद ही व्रत रख लीजिए। क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि व्रत हो या दावत, हम खाते बड़े मज़े से, है ना।